हेलो एवरीवन। तो आप निकले हैं प्रोटीन पाउडर लेने, बट मार्केट में एक नहीं, दो नहीं, कई तरीके के प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं और उसमें हज़ारों ब्रांड्स। तो आपको कौन से टाइप का प्रोटीन पाउडर कंसिडर करना चाहिए, उसके लिए वीडियो एंड तक देखना। तो प्रोटीन मेजरली तीन तरीके के होते हैं: मिल्क बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एग बेस्ड प्रोटीन। इसमें से एग बेस्ड प्रोटीन पाउडर इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं और मिल्क बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स फर्दर दो तरीके के होते हैं, हम सबका चहीता वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन। वे प्रोटीन फर्दर तीन तरीके का होता है: वे कंसंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज्ड। और इसी तरीके से प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कई तरीके के होते हैं, बट इंडिया में मेजरली सोए प्रोटीन और पी प्रोटीन ही अवेलेबल है, या फिर इन दोनों का ब्लेंड। तो इतने सारे प्रोटीन हैं, बट अगर आप किसी से पूछेंगे कि कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, तो 90% चांस है वो आपको वे प्रोटीन रिकमेंड करेंगे। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। एक चीज़ होती है PDCAAS स्कोर, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये स्कोर डिटरमाइन करता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उससे जो प्रोटीन आ रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। मतलब कि जिस सोर्स का PDCAAS स्कोर हायर होगा उसकी प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में वो उतना ही ज्यादा हेल्प करेगा। और ये PDCAAS स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसे कैलकुलेट करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो प्रोटीन सोर्स से आ रहा है उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, वो कैसे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसा उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल है। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल ऑफ न्यूट्रिशन, मिल्क का PDCAAS स्कोर है 121, विच इज द हाईएस्ट। मतलब कि मिल्क या फिर मिल्क से बनी हुई चीज़ों से जो प्रोटीन आ रहा है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, तो मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो प्लांट बेस्ड सोए प्रोटीन है, उस सोए प्रोटीन का PDCAAS स्कोर जो है वो है 90 और पी प्रोटीन का उससे भी कम, अप्रॉक्सीमेटली 80। बट अगर आप मार्केट में जाएंगे और सेम कंपनी के वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को कंपेयर करेंगे, तो उनके प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम रहते हैं, 100-200 रुपए ऊपर नीचे बस। तो मतलब सेम पैसे में अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, वे प्रोटीन भी और प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी। तो क्या लेना सही रहेगा, मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लेना सही रहेगा, एक हाई क्वालिटी प्रोटीन या फिर एक इंफीरियर क्वालिटी प्रोटीन? ऑब्वियसली हाई क्वालिटी प्रोटीन जो कि है मिल्क बेस्ड प्रोटीन। इसीलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। और दूसरा रीज़न है ना रिकमेंड करने का, देखिए हम इंडियंस हैं और इंडियंस की जो डाइट रहती है उसमें सुबह से शाम तक ज़्यादातर चीज़ें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से ही आ रही है। रोटी हो, सब्जी हो, सब प्लांट से ही आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 90% डाइट स्पेशली वेजिटेरियंस की तो प्लांट के अराउंड ही रहती है। और अब आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए प्लांट बेस्ड ही सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो भी मतलब इंफीरियर क्वालिटी का सेम प्राइस में। तो आई डोंट थिंक दैट्स द करेक्ट मूव। अच्छा मूव ये रहेगा कि आप मिल्क बेस्ड प्रोटीन ले, वो आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा, अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिल्क बेस्ड प्रोटीन लो। अब मिल्क बेस्ड प्रोटीन दो तरीके के मैंने बताए थे, एक तो वे प्रोटीन हो गया और एक केसीन प्रोटीन हो गया। वे प्रोटीन तीन तरीके का होता है: वे कंसंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इससे पहले मैं बताता हूँ कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। अगर आपको पता हो कि पनीर बनाने का प्रोसेस क्या है, पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं कि दूध को फाड़ते हैं, उससे कुछ सॉलिड पार्ट बनता है और कुछ लिक्विड पार्ट बनता है। ठीक है, सॉलिड पार्ट रहता है पनीर वाला पार्ट, वो एक्चुअली रहता है केसीन। ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट बच जाता है वो रहता है लिक्विड वे। तो जो लिक्विड वे है उसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे सबसे पहले बनता है कंसंट्रेट वे। उसे और प्रोसेस कर दिया तो बना आइसोलेट वे, उसे और प्रोसेस कर दिया तो बना हाइड्रोलाइज्ड वे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप वे कंसंट्रेट का 30 ग्राम्स उठाएंगे तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 21 से 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन पीने के बाद थोड़ा सा पेट पे भारी भारी, तो उनके लिए
आइसोलेट रहता है। वे आइसोलेट में क्या रहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की क्वांटिटी रहती है वो और रिड्यूस कर दी जाती है। उससे क्या होता है कि जहाँ कंसनट्रेट में 21-22 ग्राम प्रोटीन था, आइसोलेट में वो 25 ग्राम हो जाता है। फिर क्या होता है कि और प्रोसेस कर देते हैं, वो बन जाता है हाइड्रोलाइज्ड वे। वो 30 ग्राम्स में अप्रॉक्सीमेटली 27 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और बचा हुआ जो पार्ट रहता है वो फैट्स और कार्ब्स रहते हैं। तो इतनी सारी तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, उनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए मिल्क बेस्ड प्रोटीन्स के साथ जो आपके बजट में फिट हो। और अगर आपका बजट कम है तो आपको डेफिनेटली वे प्रोटीन कंसंट्रेट के साथ जाना चाहिए, ठीक है। उसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, आप फ्लेवर्ड वालों के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट के साथ ही जाना चाहिए, बट उसमें आता है रॉ या अनफ्लेवर्ड वाली, उनके साथ जा सकते हैं आप। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस भी ब्रांड का आप वे प्रोटीन ले रहे हैं वो ब्रांड ट्रस्टेबल ब्रांड होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी इलीगल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, और जो लेबल पे लिखा है कि इतना प्रोटीन है उसमें लगभग उतना ही प्रोटीन मिलना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें मैंने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल और ट्रस्टेबल ब्रांड्स की एक लिस्ट बनाई है, और उन ब्रांड्स के कौन से प्रोटीन आपको कंसिडर करने चाहिए वो लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आजकल की दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको भी पता है, तो आप प्रोटीन बाय करें और आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके लिए ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। थैंक यू वेरी मच।